स्टूडेंट्स, आप लोग अपने चैनल पर वापस आ जाइए। फिजिक्स से ब्रिज्ड आज आपको पढ़ाएंगे रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 28, जिसमें आप पढ़ेंगे फोटोमेट्री। आइए तो रे ऑप्टिक्स फोटोमेट्री। तो फोटोमेट्री क्या है? ये ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स है, जिसमें आप क्या करेंगे? स्टडी एंड मेजर फर्स्ट लाइट इमिटिंग कैपेसिटी ऑफ सोर्स। एक तो ये पढ़ेंगे आप। दूसरा इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स ऑन ए सरफेस। ये दो चीज़ें हम जो पढ़ते हैं, ये फोटोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। फोटो माने एक्चुअली क्या होता है? इसका मतलब है रेडिएशन से, लाइट से, विजिबल लाइट से इसका मतलब है। तो यानी लाइट का मेट्री मीन्स मेजरमेंट करना है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी दो पार्ट में कि लाइट इमिटिंग कैपेसिटी ऑफ सोर्स पढ़ना है और किसी भी सरफेस में जो लाइट पड़ रही है उसका इल्यूमिनेशन की फ्लक्स डेंसिटी पढ़ना है। तो आइए इसमें कुछ टर्म्स हैं, हम आपको बता दें। नंबर एक होता है रेडिएंट एनर्जी या रेडिएंट फ्लक्स कर लें। रेडिएंट फ्लक्स, इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ये क्या है? ये टोटल एनर्जी, टोटल रेडिएशंस कहें तो ज़्यादा ठीक है। टोटल रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड इमिटेड बाय सोर्स। यानी कि टोटल एनर्जी, जो टोटल रेडिएशंस है, टोटल वेवलेंथ है, जो पर सेकेंड जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी जो SI यूनिट हो गई वो क्या हो गई? वो वाट हो गया। वाट क्यों हो गया? एनर्जी होती है देखिए जूल, और जब पर सेकेंड आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो गया है आपका, ये वाट बन गया। वाट को हम लोग कैपिटल W से लिखेंगे, जो सिंगल वाट की स्पेलिंग लिखेंगे तो स्मॉल w से लिखेंगे। ओके, तो ये रेडिएंट फ्लक्स हो गया। और अगर हम देखिए ज़्यादातर सोर्स क्या है, वो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है वो टोटल क्या कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम ये एज्यूम कर लें कि टोटल इलेक्ट्रिक पावर जो है उससे हमारी रेडिएंट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रेडिएंट फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा पावर कंज्यूम्ड बाय सोर्स। ये हमारा एजम्पशन है, हालांकि पूरी कन्वर्ट नहीं होती है कि जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स ने लिया है उतने ही के बराबर जो है वो रेडिएंट एनर्जी निकाल दे, लेकिन ये एजम्पशन है हमारा, ये इसके इक्वल मान लिया गया। ओके, तो नंबर 2 है। नंबर 2 में देखिए इसको ल्यूमिनस फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? ये पार्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी है। कैसे? इट इज पार्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट फ्लक्स है, पार्ट ऑफ रेडिएंट फ्लक्स है। कौन सा पार्ट है?
वो पार्ट है जिससे हमें दिखाई देता है, यानी विजिबल लाइट जो निकलती है किसी भी सोर्स से, वो हम उसको कहते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। तो इसको हम ऐसे कहते हैं लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का यहाँ पर मतलब है विबग्योर से, क्योंकि यही हमको दिखाई देता है और यही लाइट है। लाइट का मतलब विबग्योर से होता है। तो लाइट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड, इसको हम कहते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स सोर्स का। तो ये आर का एक पार्ट है। ओके, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट इसकी होती है ल्यूमेन। समटाइम्स हम इसको एलएम लिखते हैं शॉर्ट में। तो ये हमारा हो गया ल्यूमिनस फ्लक्स फाई। आइए अगला देखते हैं कि ये किसी भी सोर्स की इफ़िशियंसी क्या होती है। थर्ड नंबर पे इफ़िशियंसी ऑफ द सोर्स। अब देखिए, इसमें हम जो ल्यूमिनस फ्लक्स आपने पढ़ा है, तो ये इसी के बाद आप थर्ड नंबर पर इफ़िशियंसी पढ़ेंगे। इफ़िशियंसी ऑफ द सोर्स, ये सब सोर्स प्रॉपर्टी आप अभी पढ़ रहे हैं। इफ़िशियंसी को हम लोग ईटा से डिनोट करेंगे, और ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ल्यूमिनस फ्लक्स, जिसको आप किससे डिनोट करते हैं? फाई से, अपॉन रेडियंट फ्लक्स। इसको आप आर से डिनोट करते हैं। समटाइम्स क्या है, ये रेडियंट फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं? पावर कंज्यूम्ड। पावर फिर बता दें आपको, पावर मतलब इलेक्ट्रिकल पावर है, जो लाइट सोर्स को ऑन करने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाती है। तो इनका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये भी वाट में पार्ट है और ये भी वाट में है, तो कोई इसकी यूनिट नहीं होगी। तो ये ल्यूमिनस फ्लक्स है। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर में आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? इसके लिए सबसे पहले हमें एंगल समझना पड़ेगा। एंगल क्या होता है? देखिए, एंगल दो प्रकार के होते हैं। एक प्लेन में बनता है तो उसको प्लेनर एंगल बोलते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग अभी तक उसको ही अकेले पढ़ते चले आए हैं, इसलिए एंगल बोलते थे, और इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। दूसरा एंगल होता है सॉलिड एंगल। ये 3 डायमेंशन वाला एंगल है, और इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसका नाम है ओमेगा। तो ये क्या है? ये प्लेन में बनता है। कैसे? देखिए, एक प्लेन में कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो ये थीटा एंगल जो है ये बन रहा है। तो सपोज करिए ये आपका डीएस आर्क में थीटा एंगल का फॉर्मेशन होता है। ये प्लेन में है। ये किस में है? प्लेन में है। तो थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा? डी थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन आर। ये बहुत पहले आपने फार्मूला पढ़ा था, आर्क अपॉन रेडियस। ये यहाँ पे रेडियस। ओके, तो ये डी थीटा है, इसको डी थीटा से मार्क कर लें, क्योंकि ds डिस्टेंस ही इसने कवर किया है। सॉलिड एंगल क्या है? ये 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टी। जैसे आप सपोज करिए पॉइंट सोर्स है, तो ये चारों तरफ फैल रहा है, और एक जो है वो एक स्फीयर का रूप ले रहा है। तो इसमें क्या है?
कि जैसे ये देखिए, ये भी अब हम इस यहाँ पे तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन ये देखिए, ये सरफेस है ds, और ये इस तरीके से पूरे में ये है डी ओमेगा। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds अपॉन आर स्क्वायर फार्मूला होता है। ये देखिए, ये सॉलिड एंगल, ये 3 डायमेंशनल है, ये स्फीयर है। और अगर मान लीजिए कहीं पर, ये देखिए इस तरीके से देख लीजिए कि अगर ये सरफेस इस टाइप से तो ये एंगल जो बना रहा है वो इसका ये नॉर्मल एंगल देखिए, अगर ये ds है तो ये ds cos थीटा हो जाएगा, और ये r है तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसकी जो यूनिट होती है सॉलिड एंगल की वो होती स्टेरेडियन आपने पहले चैप्टर में मेजरमेंट में पढ़ा होगा, और इसकी यूनिट होती है रेडियन और स्टेरेडियन। ये होते एक सॉलिड एंगल और एक प्लेनर एंगल। ओके, तो यहाँ पर जो है हम ये देखेंगे कि जब थीटा जो है हमारा 0 डिग्री होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, ये थीटा फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये थीटा अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो डी ओमेगा मैक्सिमम होगा। यानी ऐसे समझ लीजिए, सरफेस के परपेंडिकुलर रेज पड़ेंगी तो मैक्सिमम पड़ेंगी, तिरछा कर देंगे तो रेज कम हो जाएंगी। तो डी ओमेगा है ये सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। तो इसका हम यूज करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी L इज इक्वल टू फार्मूला होता है इसका डी फाई अपॉन डी ओमेगा। यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, यूनिट बन जाएगी डी फाई का मतलब हुआ ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। तो इसका दूसरा नाम क्या है, कैंडिला। ये कैंडिला को हम लोग CD से डिनोट करते हैं, ल्यूमेन को LM से करते हैं, स्टेरेडियन को SR से करते हैं। इस तरीके से ये हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ल्यूमिनस फ्लक्स, ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सोर्स है, ये इससे लाइट निकल रही है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका यूनिफॉर्म हो, इसका बल्ब है या जो कुछ भी है, तो एक डायरेक्शन में इंटेंसिटी कुछ हो सकती है, एक में कुछ हो सकती है, एक में कुछ हो सकती है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है कि ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल इन ए डायरेक्शन, ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग इंटेंसिटी होगी। मान लीजिए कि एक तरफ लाइट नहीं जा रही है, बंद है पार्ट उसका बल्ब का, तो उधर ल्यूमिनस इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक जो है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, L इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी ओमेगा होगी। तो अब आइए ल्यूमिनस फ्लक्स के बाद अब देखिए, जो ल्यूमिनस फ्लक्स है ये अलग अलग सोर्स के लिए अलग अलग होता है। इसमें अगर हम 3 पार्ट कर दें, ये पॉइंट सोर्स कैसा होता है, जिससे लाइट स्फेरिकल वे में बढ़ती है।
यानी ऐसे करके आप समझ लीजिए ये स्फीयर है और ये लाइट चारों तरफ बराबर से पड़ रही है, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो इसके लिए देखिए डी ओमेगा जो है, डी ओमेगा पॉइंट सोर्स के लिए क्या होगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। इसकी रेडियस ये सपोज करिए आर है, तो चूंकि यहाँ पर जो ये रेडियस है और इनके बीच में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एस अपान आर स्क्वायर पॉइंट सोर्स के लिए। ओके, तो अगर हम पूरे सरफेस के लिए ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल डी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एस अपान आर स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर और इंटीग्रल डी एस की वैल्यू क्या होगी, इस पूरे सरफेस की वैल्यू होती है 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 4 पाई स्टेरेडियन, ये आ गई। तो पॉइंट सोर्स के लिए ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई होती, 4 पाई होती। ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन फॉर पॉइंट सोर्स। अब देखिए दूसरा हम लाइन सोर्स की बात करते हैं, लाइन सोर्स। अब इसमें देखिए हम अभी आगे इसको बढ़ाते हैं, अभी तो हम लोग एल की बात कर रहे थे, एल की, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉइंट सोर्स के लिए इसका सरफेस एरिया तो डी एस अपान क्या फार्मूला दिया था, डी ओमेगा। तो देखिए पॉइंट सोर्स के लिए ये पूरा सरफेस किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और डी ओमेगा क्या हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई 4 पाई नहीं, ये क्या लिख दी है, डी फाई है, डी फाई, डी फाई, डी फाई अपान 4 पाई। तो डी फाई क्या हो गया, डी फाई इज इक्वल टू 4 पाई, बल्कि अब हम यहाँ डी फाई नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम कोई पार्ट तो ले नहीं रहे इसका, हम ले रहे हैं पूरा फुल, पूरे स्फीयर के सरफेस पे ले रहे हैं, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा 5 पॉइंट सोर्स के लिए, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 4 पाई एल। तो ये एक रिलेशन निकल आया ल्यूमिनस फ्लक्स और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बीच में, 5 इक्वल टू 4 पाई एल। ओके, तो ये किसके लिए आया है, पॉइंट सोर्स के लिए निकल के आया है। अब आइए अगला पार्ट है इल्यूमिनेंस ऑफ ए सरफेस, ये 5वां पार्ट पढ़ रहे हैं आप, इल्यूमिनेंस, इल्यूमिनेंस ऑफ ए सरफेस, इल्यूमिनेंस ऑफ ए सरफेस। इसको समटाइम्स हम दूसरा टर्म क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से, ये आई है। अब आई का फार्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एस, ये फार्मूला है, यानी कि ल्यूमेन पर डी एस का ये एरिया है, एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर,
और इसका दूसरा SI में क्या हो जाएगी यूनिट, SI यूनिट इसकी लक्स हो जाएगा। ओके, तो ये इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन है। तो इसकी डेफिनीशन क्या देंगे कि ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, ये इसकी डेफिनीशन है। जैसे कोई भी ये सरफेस है, ये सोर्स है, तो इसमें ये लाइट देखिए पड़ रही है, तो ये जो लाइट आ रही है ये ल्यूमिनस लाइट है फाई, और इसके सरफेस एरिया कितना है इसका, ये S मान लीजिए सरफेस एरिया। तो फाई और S इसका कॉम्बिनेशन है। समटाइम्स इसको हम कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी। ये फ्लक्स डेंसिटी ऑफ, देखिए दो चीज़ें हैं, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ सरफेस है और वो जो है वो फ्लक्स डेंसिटी ऑफ क्या है, सोर्स है। दोनों में ये अंतर है, दोनों इंटेंसिटी है। ये सरफेस की इंटेंसिटी है और वो जो आपने L पढ़ा है वो किसकी है, वो सोर्स की है, वो सोर्स प्रॉपर्टी है, ये सरफेस प्रॉपर्टी है। अब देखिए इसको हम अगर पॉइंट सोर्स के हिसाब से निकालें तो क्या आता है, पॉइंट सोर्स के हिसाब से पहले हम पॉइंट सोर्स के हिसाब से निकालेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई अपॉन S। ठीक है, S का सरफेस एरिया कितना होता है सबको पता है, 4 पाई R स्क्वायर। पॉइंट सोर्स के लिए जो सरफेस होगा, अभी आपने देखा था ये इस तरीके से, इसमें स्फीयर के सरफेस पर लाइट पूरे में पड़ती चारों तरफ, तो S इक्वल टू क्या हो गया, 4 पाई R स्क्वायर, ये R रेडियस है, और फाई जो है वो क्या हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा था 4 पाई L, पॉइंट सोर्स के लिए फाई पढ़ा था, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो I इक्वल टू L अपान R स्क्वायर हो गया। ये देखिए, तो जो इंटेंसिटी इल्यूमिनेंस है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये देखिए इल्यूमिनेंस लिखा हुआ है, सरफेस का इल्यूमिनेंस, यानी पर यूनिट एरिया सरफेस में जो ल्यूमिनस लाइट पड़ रही है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। पर यूनिट एरिया ल्यूमिनस कितना फ्लक्स है, ओके, और वो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट स्टेरेडियन में जो ल्यूमिनस फ्लक्स पड़ रहा है, तो दोनों में ये अंतर है। तो अब आप देखिए कि अगर हम लाइन सोर्स लेते हैं तो लाइन सोर्स में क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था, ये सिलेंडर के सरफेस पर चारों तरफ लाइट पड़ रही है, देखिए चारों तरफ लाइट पड़ रही सिलेंडर के सरफेस। तो इसका फार्मूला आप देख लीजिए, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई अपॉन S से फाई क्या हो जाएगा, फाई तो 4 पाई L हो जाएगा, पर S इसका कितना हो जाएगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई R L है, 2 पाई, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई R L, 2 पाई R L होगा ना। अगर इसकी लंबाई हम क्या मान लें, सिलेंडर की लंबाई L मान लें, तो 2 पाई R L हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, अगर हम इसको, ये तो पॉइंट सोर्स के लिए तो फाई ही रखें, तो देखिए I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R आ गया।
क्योंकि फाई अपान 2πl क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर। ये देखिए फाई कांस्टेंट है, लाइट तो उतनी ही चारों तरफ पड़ रही है, एल ए कांस्टेंट है, लंबाई उसकी लेंथ, तो फाई अपान 2πl कांस्टेंट, तो आई जो है इन्वर्सली, यहाँ पर आई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। यानी कि अगर हम पॉइंट सोर्स में क्या कर दें कि सोर्स की रेडियस हम अगर 2 टाइम्स कर दें तो इंटेंसिटी क्या हो जाए, इल्यूमिनेंस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसमें क्या करें, अगर हम रेडियस क्या कर दें 2 टाइम्स कर दें तो ये हाफ हो जाएगा इल्यूमिनेंस। ओके, ये फ़र्क है। अब अगर हम जो है दूसरा सोर्स ले लें, पैरेलल बीम ले लें, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम का एक ये भी मतलब है एक्सटेंडेड सोर्स, पॉइंट सोर्स, एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब सोर्स का मुख पूरा खुला हुआ, तो वहाँ से क्या होती है, पैरेलल लाइट चलती है। पैरेलल लाइट जब पड़ रही होती है तो पैरेलल लाइट में अगर आप देखिए जैसे ये है, ये इसमें अगर ये पैरेलल लाइट, ये यहाँ से पैरेलल लाइट आ रही है, ये ऐसे करके यूं, तो चाहे दूर जाना हो चाहे पास जाना हो, उसमें आपके फ्लक्स में कोई कमी नहीं आएगी। न सरफेस, जिस सरफेस पे पड़ रहा है वो सरफेस चेंज नहीं हो रहा। यहाँ देखिए आप रेडियस 2 टाइम्स कर देंगे तो इसका सरफेस बड़ा हो जाएगा, इसमें रेडियस 2 टाइम्स कर देंगे सरफेस बड़ा हो जाएगा। बट इसमें क्या है, चाहे जितनी डिस्टेंस आप ले लीजिए, चाहे जितनी दूर पैरेलल रेज जाना पड़े, पर इसका सरफेस चेंज नहीं होगा। जितने सरफेस पे यहाँ पड़ रही उतने सरफेस पे 2 टाइम डिस्टेंस पर भी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर I क्या है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R0। इसका मतलब I क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ R। R से इसका कोई मतलब नहीं है, दूरी बढ़ा दी जाए घटा दी जाए उससे कोई मतलब नहीं पैरेलल बीम के लिए। तो ये है इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस में एक चीज़ का ध्यान रखना, सरफेस जितना बड़ा होता जाएगा उसकी फ्लक्स डेंसिटी उतनी ही घटती चली जाएगी। इसको फ्लक्स डेंसिटी समझ लीजिए। डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ल्यूमिनस फ्लक्स कम हो जाएगा पर यूनिट एरिया। तो ये रहा आपका इल्यूमिनेंस ऑफ ए सरफेस। 6th नंबर पर आप पढ़ेंगे रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन L एंड I। देखिए दोनों ही इंटेंसिटी टर्म है। फिर से आपको बता दें, L जो है वो भी इंटेंसिटी टर्म है और I भी इंटेंसिटी टर्म है, दोनों ही इंटेंसिटी टर्म। L का क्या आपने पढ़ा है, L इज इक्वल टू फार्मूला फाई अपान ओमेगा पढ़ा, और I क्या आपने पढ़ा, फाई अपान एस पढ़ा। ओके, यही तो है ना। तो अब क्या करेंगे हम, I L में ही बना लेते हैं। तो अगर इसको इक्वेशन 1 कर दें, इसको 2 कर दें, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2/1 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा I अपान L इज इक्वल टू फाई अपान एस इंटू पलट जाएगा वो ओमेगा अपान फाई हो जाएगा, फाई कैंसिल हो गया, ओमेगा अपान एस हो जाएगा। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है एस कॉस थीटा होता है, एस कॉस थीटा होता है अपान एस
एस क्या, एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये होता है। तो एस से एस कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, आई अपॉन एल इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, दोनों इंटेंसिटी को रिलेट कर रहा है। अब देखिए, अगर इसमें हम आपको एक फिगर बना के दिखा दें, ये देखिए, ये हमारा इसका सरफेस एरिया ds, यहाँ पर आप देख रहे हैं डी ओमेगा, ये लाइट इस पे पड़ रही है, ओके। तो इसका हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लें, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ds cos थीटा हो जाएगा, ओके। क्योंकि ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा, तो ये ds cos थीटा हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या है, देखिए सोर्स है, ये सोर्स से लाइट जो है, और ये क्या है, R डिस्टेंस है सोर्स से, ये सरफेस है हमारा, सरफेस जिस पे लाइट पड़ रही, ओके। तो I इज इक्वल टू एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, सपोज करिए कि ये हमारा एक सोर्स है, ये सस्पेंडेड सोर्स है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या है, ये देखिए, ये यहाँ पर जो है, ये थीटा एंगल पर सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेंस कहाँ पर होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा। ये यहाँ की डिस्टेंस सपोज करिए सबसे कम है, इसको R मान लीजिए, ये R है, इसको H मान लीजिए, यहाँ पर सबसे कम होगी, और यहाँ पर क्या होगी, मिनिमम होगी, I मिनिमम होगा यहाँ। यानी इल्यूमिनेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जो पॉइंट पड़ रहा है, उस पॉइंट पर जो है ये मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, ओके। इससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अब देखिए, अगर इसको हम इससे कन्वर्ट कर दें तो एक दूसरा फार्मूला भी मिल जाएगा, चलिए इसको केस में बता देंगे। तो ये आपका एक रिलेशन निकल आया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, और ये इससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अब देखिए, कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल पर्पस से पॉइंट्स, आप एक तरीके का कंक्लूजरी पॉइंट्स हैं ये। इसमें आप देख रहे हैं कि आपने देखा I इज इक्वल टू एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है। तो अगर L और R कांस्टेंट हो, मतलब सोर्स वही हो, डिस्टेंस भी चेंज ना हो सरफेस की, तो इफ L एंड R कांस्टेंट है, फिगर आप कौन सा देखेंगे, जो अभी हमने यहाँ बनाया था ये वाला फिगर देखेंगे, R कांस्टेंट है इसमें और L सोर्स नहीं चेंज हो रहा, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप देख रहे हैं कॉस थीटा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा आप देख रहे हैं। और दिस इज लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, दिस इज नोन एज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। इन्होंने क्या बताया है, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ है, यानी कि जो इल्यूमिनेंस है, यानी कि जो सरफेस की फ्लक्स डेंसिटी है, इसको अगर हम क्या कहें,
सरफेस की फ्लक्स डेंसिटी, सरफेस फ्लक्स डेंसिटी कहें अगर तो ज़्यादा समझ में आएगा। सरफेस की फ्लक्स डेंसिटी कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी थीटा अगर बढ़ेगा तो सरफेस डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्योंकि थीटा क्या होता है, थीटा अगर 0 से 90 डिग्री बढ़ेगा तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा 1 से घटते घटते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी थीटा बढ़ने से कॉस थीटा क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो फ्लक्स डेंसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और इसी को लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ कहते हैं। अब आप देखिए दूसरा, अगर ये फिगर आप देख रहे थे अभी, ये देखिए ये आपका बल्ब है और यहाँ से ये देखिए इस तरीके से, ये सपोज करिए कैपिटल R रेडियस की एक टेबल है, ये H हाइट पर आपका बल्ब टंगा हुआ है, थीटा एंगल ये है, ओके, ये R डिस्टेंस है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, L cos थीटा अपान क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से H स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो cos थीटा की आप वैल्यू रख दीजिए, नहीं, जब cos थीटा लिया है तो ये R लेंगे, फिर cos थीटा चूंकि लिया, cos थीटा एंगल पर आप देख रहे हैं ना, अगर थीटा बराबर 0 पे लेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अगर हम इसको R की वैल्यू रख दें तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए cos थीटा इक्वल टू H अपान R हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा समटाइम्स LH अपान R क्यूब हो जाएगा, ये LH अपान R क्यूब हो जाएगा। ओके, थीटा जब 0 होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो I क्या है, यहाँ पर I जो होगा मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, L अपान H स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, I मिनिमम हो जाएगा वो L cos थीटा अपान R स्क्वायर से ही निकाल। देखिए थीटा एंगल अगर यहाँ लगा है तो थीटा एंगल पर की डिस्टेंस भी वही नीचे लेंगे, और अगर थीटा नहीं है, थीटा 0 डिग्री है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे। थीटा अगर यहाँ लगा रखा है तो ये वाली डिस्टेंस लेंगे। ओके, और जब थीटा 0 लेंगे तो फिर ये जो R होगी थीटा 0 वाली R होगी, ये हाइट होगी, ठीक है ना। थीटा 0 वाली हाइट ये है H, और थीटा एंगल पर हाइट R है, तो ये कम हो जाएगा आपका। दूसरा देखिए, तीसरा आप देख रहे हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। देखिए R जो है R1 अपान R2 इक्वल टू फाई 1 अपान फाई 2 इक्वल टू L1 अपान L2 हो जाएगा। देखिए आपने पढ़ा था फाई इक्वल टू 4 पाई L पढ़ा था, फाई इक्वल टू 4 पाई L, इसका मतलब फाई L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और R जो है वो फाई के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। R जो है वो पार्ट है फाई का। ओके, तो इस तरीके से ये फार्मूला लग जाएगा आपका। अब अगर इसको हम इस तरीके से देखें कि L अपान R स्क्वायर आपका मैक्सिमम है, तो I मैक्स अगर हमारा देखिए
फोर्थ देखिए, अगर आई मैक्सिमम जो है हम ले लें L/R² और इसको हम आई नाट लिखना शुरू कर दें तो फार्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा, I = I0 cos थीटा, यानी मैक्सिमम से घटना शुरू हो जाएगा थीटा एंगल। थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा तो आई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मैक्सिमम वैल्यू से कम होता चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया है आपका। अब प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री देखिए। प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ, ये कितने नंबर पर है, 7th नंबर की हेडिंग है, प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री। फोटोमेट्री इसमें क्या होता है, एक फोटोमीटर होता है। देखिए ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक आपका स्क्रीन रखा हुआ है ये, ओके। यहाँ पर एक बल्ब है, यहाँ पर दूसरा बल्ब है, दोनों सोर्स है। एक सोर्स है, इसकी जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी L1 है, इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी L1 L2 है। ये R1 डिस्टेंस पर है स्क्रीन से और ये R2 डिस्टेंस पर, अलग अलग डिस्टेंस पर है स्क्रीन से ये, ठीक है ना। तो अगर इधर ये देखिए इस स्क्रीन के, ये स्क्रीन है हमारा, इस स्क्रीन पर अगर दो साइड है, देखिए ऐसे है, इधर से ल्यूमिनस फ्लक्स और इधर से ल्यूमिनस फ्लक्स दोनों क्या हो, इक्वल हो, ल्यूमिनस फ्लक्स क्या हो, इक्वल हो, तो क्या हो जाएगा, इधर से देखिए क्या हो गया I1, इधर से क्या हो गया I2। और अगर I1 I2 इक्वल हो जाए, I1 I2 इक्वल हो जाए तो I1, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सरफेस जो इसके परपेंडिकुलर यानी थीटा 0 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा L1/R1², ये हो जाएगा L2/R2² हो जाएगा। तो L1/L2 = R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि फोटोमीटर क्या कर रहा है, ये एक फोटोमीटर है, ये फोटोमीटर क्या करता है, दो सोर्सेस के, एक सोर्स ये, एक सोर्स ये सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है। इसी तरीके से ये भी सोर्स ऑफ लाइट है। तो दोनों सोर्सेस की ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कंपेयर करता है। क्या करता है, इट कंपेयर्स L1 and L2 ऑफ सोर्सेस की L1 L2 को कंपेयर करता है R1 R2 के रूप में। दोनों तरफ से फ्लक्स डेंसिटी बराबर कर लीजिए, R1 R2 को एडजस्ट करके, यानी कि सोर्सेस को खिसका करके इसको बैलेंस कर लीजिए, सच दैट I1 = क्या हो, I2। और इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री। तो ये हो गई आपकी प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री। ओके। इसका दूसरा नाम फोटोमीटर भी है। इस पूरे सिस्टम का क्या नाम है, फोटोमीटर है, फोटोमीटर। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए एक न्यूमेरिकल इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि देखिए पॉइंट, एक पॉइंट सोर्स है। देखिए पॉइंट सोर्स है, ये सस्पेंड किया हुआ है और नीचे देखिए, ये देखिए h हाइट पर है और इसका रेडियस r। ओके,
तो ये h है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये तो होगा ना। तो ये कह रहे हैं कि देखिए अब यहाँ पर ये सोर्स है, ये एंगल थीटा है, ओके। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कितने हाइट पर इसको सस्पेंड करें कि ये जो टेबल है हमारी, टेबल के एज तक मैक्सिमम क्या हो, इल्यूमिनेंस हो, मैक्सिमम इल्यूमिनेंस हो, यानी फ्लक्स डेंसिटी। देखिए फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम का मतलब ये नहीं होता कि सेंटर पर ही मैक्सिमम होगी, ये सेंटर है तो आपके हिसाब से है कि ये सीधा ये पड़ता तो यही मैक्सिमम होगा। अरे उसका भी तो कोई एरिया होगा कि खाली एक पॉइंट पर ही मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम का एक एरिया होगा, ओके। तो मैक्सिमम का एरिया क्या होगा, उसके लिए जो है आप देखिए फार्मूला क्या लगाएंगे, आई इज इक्वल टू एल कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। फिर कॉस थीटा की वैल्यू आप रखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाए, हाँ आर स्क्वायर है तो एल अपान आर स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे एच अपान क्या है, एच अपान आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल एच अपान आर क्यूब, तो एल एच अपान आर क्यूब की वैल्यू रख देंगे तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्यूब है, हाफ पावर है तो यह 3/2 हो गया, ओके। तो अब आई जो है मैक्सिमम हो, आई फॉर आई टू बी मैक्सिमम टू बी मैक्स विद हाइट एच, विद हाइट एच, इसके लिए आपको क्या करना होगा, डी आई अपॉन डी एच, ये 0 करना पड़ेगा। आई का डिफरेंशिएशन एच के रिस्पेक्ट में अगर 0 कर दीजिए तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब ये डिफरेंशिएट करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2h स्क्वायर निकल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू √2h हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट इज इक्वल टू r/√2 होनी चाहिए। यानी कि जो ये हाइट है, सोर्स की हाइट, ये रेडियस की 1/√2 हो। कितनी हो, रेडियस की 1/√2 हो। तो उस रेडियस का जो एरिया है वो क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी पर होगा। बाकी इसके आगे क्या होगा, फिर मिनिमम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो इंटेंसिटी सेंटर पर होगी वही एज पर होगी। कहाँ पर होगी, एज पर भी मैक्सिमम होगी। अगर एज आपको एक एरिया लेना है कि मैक्सिमम एरिया हमें बताइए, तो उसके लिए रेडियस कितनी होनी चाहिए, √2h होनी चाहिए। चाहे इसको मान लीजिए चाहे उसको मान लीजिए, ठीक है ना। तो एज मैक्सिमम जो है वो किस पर होगी, एक मैक्सिमम इल्यूमिनेंस पर होगी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होगी। अब देखिए एक न्यूमेरिकल आपको फोटोमीटर पर भी बता दें। क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल देखिए, एक ये आपका स्क्रीन है और एक सोर्स यहाँ पर है ए, ये ए सोर्स है, और इधर क्या है, ये बी सोर्स है, ये बी सोर्स है। यहाँ पर इसकी डिस्टेंस कितनी है, डी है, और इसकी ये 30 है मान लीजिए, ये 30, ये स्क्रीन है आपका। तो क्या होगा, अगर ये दोनों इक्वल इल्यूमिनेंस है, ठीक है, फॉर सेम I1 इज इक्वल टू I2, यानी कि इल्यूमिनेंस सेम अगर है इस समय पर, तो ये क्या हो जाएगा,
इसका L1 है और इसका क्या है L2 है, तो L1 अपान डी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा L2 अपान 30², ये हो गया। अब देखिए सेकेंड केस में अगर हम यहाँ पर एक ग्लास प्लेट रख दें, क्या रख दें, एक ग्लास प्लेट रख दें, इसके और इसके बीच में ये हमारा A है, यहाँ पर एक ग्लास प्लेट रख दें, ग्लास प्लेट, तो ग्लास प्लेट क्या करेगी, ग्लास प्लेट इस लाइट को कुछ एब्जॉर्व कर जाएगी। तो सपोज करिए F फैक्टर से एब्जॉर्व कर गई है, तो कितना कम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L1 1 माइनस F हो जाएगा। अगर ये F फैक्टर से एब्जॉर्व कर रही है, F फैक्टर से एब्जॉर्व कर रहा है, ये F फैक्टर से एब्जॉर्व कर रहा है, और ये देखिए डिस्टेंस चेंज नहीं हुई, डिस्टेंस वही है, तो यहाँ पे लाइट कम पड़ेगी स्क्रीन पर, तो हमको इसको किधर खिसकाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। जब लाइट कम पड़ रही है तो फिर इसको हमको क्या करना, दूर करना पड़ेगा। सपोज करिए अब हमने क्या किया 30 + 10 कर लिया इसको, 30 + 10 कर लिया इसको, तो अब क्या हो जाएगा, ये L2 अपान 40 हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, नहीं उधर ये लाइट कम हो गई ना, तो अब इधर लाइट कम करना है ना, बढ़ाना थोड़ी है, कम करना, बैलेंस करने के लिए इधर साइड की लाइट कम करनी वो सही। तो अब देखिए क्या होगा कि इनको डिवाइड कर लीजिए, तो इसमें से इसको डिवाइड कर लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 अपान 1 कर लीजिए, तो 1 माइनस F इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा 30² अपान 40² हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 30 0 0 कट गया, ये हो गया 9/16, 1 माइनस F, तो F इज इक्वल टू 1 माइनस 9/16 इज इक्वल टू 7/16 हो गया, ठीक है। और जब इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 7/16 इंटू 100 कर देंगे, तो ये कितना आएगा 16 6 बार लगभग ये आ जाएगा 44% आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 44% आ जाएगा 7/। तो इस तरीके से ये कितना एब्जॉर्व किया, 44% इसने एब्जॉर्व कर लिया लाइट को। देखिए जब ये लाइट एब्जॉर्व करेगा तो यहाँ लाइट जो आएगी वो डिक्रीज कर गई, तो अब यहाँ पर तो अभी उतनी ही पड़ रही थी पहले के हिसाब से, तो इसको हम दूर कर ले तो इल्यूमिनेंस घट जाएगा। तो 10 हमको इसको उधर खिसकाना पड़ा, ओके। तो ये हमारा इल्यूमिनेंस ये हमारा जो फोटोमेट्री है चैप्टर, ये समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग।